अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं, वो चाहे इंडिया में रह के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में, या आप अब्रॉड सेलिंग कर रहे हैं, आपको अब बहुत होशियार हो जाना है। आपको ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं या एसपीएन हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग कई बार आपको मोटिवेट करते हैं कि आप इन मार्केट प्लेसेस पे जाके सेल करिए, वहां पे बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, हमारे कोर्सेस ले लीजिए, या हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सारी सर्विसेज दे देंगे, चाहे अकाउंट मैनेजमेंट की हो, पेमेंट रिलेटेड हो, या इमेज रिलेटेड हो, या लिस्टिंग रिलेटेड हो, सारी सर्विसेज वो खुद देने का आपको प्रॉमिस करते हैं और आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाते हैं और आप उनको हजारों रुपए दे देते हैं। या कई बार तो जो मार्केट प्लेसेस इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके ही लोग या उनके ही थर्ड पार्टीज आपको दिन भर फोन करते हैं और आपको बहुत मोटिवेशन देंगे, और अगर आप उनकी जाल में फंस गए तो आपसे एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करने लगते हैं। तो आप इन सारे लोगों के जाल में फंसिए बिल्कुल नहीं। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो आप सुनिए सबकी, करिए अपनी। आप ये जितनी चीजें मार्केट में चल रही हैं, बहुत बारीकी से स्टडी करिए, और इसको स्टडी करने के बाद एक अच्छा डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर आपको ई कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन सेलिंग का नॉलेज नहीं है, तो पहले नॉलेज को गेन करिए। इसके लिए आपको फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे गूगल पे। आप पहले चीजों को समझ लीजिए, और जब आप समझ जाएं तो फिर आप, चूंकि जब आप खुद जान जाएंगे ई कॉमर्स के बारे में, तो आप थर्ड पार्टी से भी अगर काम करवाएंगे या एसपीएन से भी अगर काम करवाएंगे, तो आप उनसे अच्छा काम ले सकते हैं। अदरवाइज अगर सामने वाले बंदे को लगा कि आप वेरी बिगिनर हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि बिजनेस तो हम सब लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, लेकिन नॉलेज थी, तो अगर उसको लगा कि इस बंदे को नॉलेज कम है, तो कई बार आप ठगे जाओगे और आपका बहुत सारा पैसा बेकार चला जाएगा। इसीलिए अगर आप ई कॉमर्स में कुछ करने का मन बना रहे हैं, तो पहले ई कॉमर्स सीखिए, समझिए। और अगर आप ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, और आप इंडिया में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ओएनडीसी या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, तो ये जितने एसपीएन मेंबर्स हैं जो आपको फोन करते हैं, आप इनके कहने पे बिल्कुल मत चलिए कि ये रातों रात आपकी सेल बढ़ा देंगे, रातों रात ये कर देंगे। ये रातों रात तभी हो सकता है जब डायरेक्ट सेटिंग आपकी मार्केट प्लेस से हो जाए, अदरवाइज रातों रात कुछ नहीं होना है। आपसे पैसे लेने के बाद अगर वो एसपीएन वाला ऑनेस्ट नहीं है, तो या तो आपका फोन उठाना कम कर देगा या बंद कर देगा, या आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, क्योंकि पैसे तो आपने उसको दे दिए हैं। इसीलिए ये सारी चीजें आपको सोच समझ के करनी है। आपको किसी के कहने पे नहीं जाना है कि लाइए मैं आपकी सेल इतनी लाख कर देता हूं। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर सब लाखों में बेच रहे होते। इसीलिए किसी के कहने पे बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं, स्पेशली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, और कोई आपको ये कह रहा है कि लाइए हम आपकी सेल डबल करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो याद रखिए वो भी वही कीवर्ड लगाएगा जो आप यूट्यूब की फ्री की वीडियोस देख के कीवर्ड लगा सकते हैं। क्योंकि अगर वो मार्केट प्लेसेस का बंदा नहीं है, तो वो भी बस आपको ऑप्टिमाइज करके ही दे सकता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि रातों रात आपकी लिस्टिंग्स को रैंक करा देगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है वो मार्केट प्लेस की है। जब तक कोई डायरेक्ट मार्केट प्लेस से सेटिंग आपकी नहीं होगी, फिर आपका कुछ रातों रात नहीं होना है। आप उनके फेर में बिल्कुल मत फंसिए। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई कह रहा है कि आपकी ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, लाइए इसको हम इंप्रूव करेंगे, आपको इतने हजार रुपए देने पड़ेंगे, तो आप चुपचाप देख लीजिए कि वो कमियां क्या बता रहा है। उसके बाद आप जाइए, गूगल करिए, थोड़ा यूट्यूब करिए, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको किसी को हजारों रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप एसपीएन का यूज तब करिए जब आप खुद एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, आपको ई कॉमर्स की नॉलेज है, बट टाइम नहीं है आपके पास, तो आप उनसे काम लीजिए। उस समय क्या होगा, आप बॉस होंगे और वो आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपको नॉलेज है, तो आपको वो लोग घुमा नहीं पाएंगे।
लेकिन जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग एसपीएन के नाम पे आपका अकाउंट ले लेते हैं, उसमें इतने ऐड चला देते हैं कि सेल तो आपकी बढ़ जाएगी बट बचेगा आपका कुछ नहीं। एक और इतना हाई हो जाता है कि जितना आप बचाने की सोच रहे हैं उसका डबल ऐड में जाता है। तो एक तरफ अगर आपको दिखा कि हाँ आपकी सेल पर डे 20,000 से 40,000 हो गई, दूसरी तरफ आप ये भी तो देखिए कि आपने कितने हजार रुपए का ऐड चलाया, तो आपका बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा, उल्टा जेब से गया है। ऐड बंद कर देंगे, सेल बंद हो जाएगी। इसीलिए कई बार एसपीएन वाले ऐड चला देते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई, बट देखो तो सही वो ऐड में पैसे कहां से जा रहे हैं, आपकी जेब से या आपके पेमेंट सेक्शन से ही जा रहे हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपसे कहते हैं कि नहीं 2 महीने में बढ़ जाएंगी, 3 महीने में बढ़ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम काट रहे होते हैं सिर्फ क्योंकि उनको पैसे आप दे रहे होते हैं। इसीलिए आप सब पूरा सुनिए, समझिए, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा गूगल करिए, क्योंकि आज का ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो बदल चुका है। अब ई कॉमर्स ऐसा नहीं है कि आप रातों रात कोई 2-4 प्रोडक्ट लेके आएंगे, बस लिस्टिंग करेंगे, अगले दिन से आपको ऑर्डर आने लगेगा। जी बिल्कुल नहीं, बहुत सारी प्लानिंग करके आनी पड़ती है, आपको ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ती है। क्यों? अगर आप इंडिया में आज की डेट में ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म में आप नहीं चलेंगे, फिर आपकी ग्रोथ म्यूटेड हो जाएगी, मतलब लगभग खत्म सी या बराबर ग्रोथ आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। बट अगर आप अच्छा कर रहे हैं या आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका डेडिकेशन, रोबस्ट पॉलिसी और आपका बिजनेस प्लान बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास प्लान बढ़िया है और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और आप इंडिया में ब्रांड वैल्यू बना पा रहे हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। इसमें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट आपका बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। बट लोग क्या करते हैं, लोग मार्केट प्लेसेस के भरोसे बैठ जाते हैं, जब उनको वहां से ठोकर मिलती है तब जाके वो वेबसाइट बनाते हैं, जिसको रैंक कराने में काफी टाइम लगता है, तब तक उनकी कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं होती है, तो ब्रांड वैल्यू बनाने में काफी टाइम लगता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर आप द वेरी फर्स्ट डे, अगर आप धीरे धीरे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके उसमें भी ट्रैफिक ला रहे हैं, थोड़े बहुत सोशल मीडिया ऐड चला रहे हैं, साथ ही साथ आप कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा बट आप चलेंगे। और साथ ही साथ बजट भी आपके सपोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर बजट है तो आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट ला करके ज्यादा सेल्स ले सकते हो, ज्यादा ग्रोथ ले सकते हो। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको, अगर आप ग्रो भी करोगे तो ग्रोथ भी उसी बजट के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है ना। इसीलिए ई कॉमर्स में आज की डेट में बजट भी होना चाहिए, क्योंकि बजट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और किसी के कहने पे मत चलिए कि लाइए एक दिन में मैं 10,000 आपको कमा के देता हूं, 20,000 देता हूं, 30,000 देता हूं। अगर ऐसा होता तो सब कमा रहे होते, ठीक है ना। जो कमा रहे हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं, वो लगातार एफर्ट भी करते हैं और उनको ई कॉमर्स की नॉलेज भी है, उनके पास वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है। इसीलिए आप प्रॉपर चीजें सीखिए, समझिए, फिर अपना हार्ड मनी उसमें लगाइए, पैसा लगाइए। क्योंकि आप पहले पैसा लगा देते हैं, फिर मुझे ईमेल आता है या मैसेज करते हो या मैं फंस चुका हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप रिसर्च कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। और ई कॉमर्स में अगर एक बार आप चल गए, नो डाउट ई कॉमर्स में बहुत पैसा है बट मेहनत भी है। और अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, आपका प्रोडक्ट ठीक ठाक है, आप डेडिकेटेड हैं, आपके पास टीम है, आप मन लगा के काम कर रहे हैं, तो ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग ग्रो कर गए हैं बट आप भी करेंगे, बट उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और आपको ई कॉमर्स का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तो आप ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।